संदर नगर के गांव में एक कदीम अफसाना एक ताकतवर मखलूक के बारे में बात करता है जो बरगद के अजीम दरख्त के अंदर बंद है। सदियों तक गांव के लोग अमन से रहते थे, ये यकीन रखते हुए कि महर बरकरार रहेगी। लेकिन एक दिन महर टूट गई और मखलूक कालतारा को आज़ाद कर दिया गया था। ताहिम इसके बाद जो कुछ हुआ वो ऐसा था जिसकी किसी को तवक्का नहीं थी। आखिर में आज़ाद। यह गांव मुझे इतने सालों तक कैद करने की कीमत अदा करेगा। भागो माया, ये अफसानों की मखलूक है। हम क्या करें विराज, वो पूरे गांव को नष्ट कर देगा। वे जंगल में जितनी तेजी से दौड़ सकते थे उतनी तेजी से दौड़े और कलतारा उनके पीछे पीछे दौड़ता रहा। लानत उस जिस्म पर, मुझे रोकना नहीं चाहिए। उसे चोट लगी है। क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? आपको गांव को नष्ट नहीं करना है। हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब आप हम पर हमला करना बंद कर दें। तुम मेरी मदद क्यों करोगे इंसानों? मुझे तुम्हारे पूर्वजों ने सदियों तक कैद में रखा था। शायद वे आपसे डर गए थे, लेकिन हम उनके जैसे नहीं हैं। आपको किसी को ठेस पहुंचाने की जरूरत नहीं है। मैं एक समय इन जमीनों की संरक्षक भावना, जंगलों का रक्षक था, लेकिन ग्रामीणों ने मेरी शक्ति को गलत समझा। उन्हें विश्वास था कि मैं उन्हें नुकसान पहुंचाऊंगा, इसलिए उन्होंने मुझे सील कर दिया। शायद आप फिर से रक्षक बन सकते हैं। यदि आप हमें नुकसान न पहुंचाने का वादा करें तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। बच्चों, उस राक्षस से दूर हो जाओ, वह हम सभी को नष्ट कर देगा। मेरा मतलब है आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं सिर्फ माजी की गलत फहमी से निजात चाहता हूं। वह बदल गया है। वह यहां किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं आया है। क्या हम वास्तव में तुम पर भरोसा कर सकते हैं प्राणी? तुमने एक बार इस गांव को नष्ट करने की कसम खाई थी। मैं क्रोध से भस्म हो गया था, लेकिन इन बच्चों ने मुझ पर दया की है। मैं अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। शायद उस कहानी में उससे कहीं ज्यादा है जो हम जानते थे। अगर बच्चे इस पर रहम कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। भगत जी के आशीर्वाद से गांव वाले कालतारा को इसके जख्मों से ठीक होने में मदद करते हैं। वो उसकी ताकत और रूह को बेहाल करने के लिए एक कदीम रस्म अंजाम देते हैं। जैसे ही रस्म खत्म होती है, कालतारा की शैतानी शक्ल धंधला होने लगती है, जो इसकी हकीकी शक्ल को जाहिर करती है। एक अजीम मुहाफिज रूह, इसकी आंखें प्रामण नीली चमक रही हैं। मैं आजाद हूं। शुक्रिया बच्चे, तुमने मुझे दूसरा मौका दिया है। हर किसी को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए। और इस तरह कालतारा की कहानी बदल गई। एक बार राक्षस के रूप में डरने के बाद वह एक बार फिर रक्षक बन गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दो बच्चों ने डर के बजाय दयालुता को चुना। कभी कभी थोड़ी सी दयालुता से सबसे अंधकारमय प्राणी को भी बचाया जा सकता है। अंत में यह डर नहीं है जो हमें बचाता है, यह आशा है।